सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? आज हम एक टॉपिक लेते हैं कोई परिवार के ऊपर। तो दोस्तों, हम परिवार के ऊपर, परिवार पे आजकल देख ही रहे होंगे कि कैसा चल रहा है। अगर मान लो हमारा परिवार है, वैसे तो बड़े परिवार रहे नहीं आजकल, काफ़ी छोटे परिवार हो गए हैं, लेकिन फिर भी छोटे परिवार में भी एकता नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी बात होती है तो हम सभी लोग एक साथ बैठ करके हम खुल करके बात करें, अपने दिल की सभी से बात करें, कोई दिल में बातों को नहीं रखें। क्यों? कि खुल के बात करने से सारी बातें एक दूसरे के सामने रखी जाएंगी, तो उस बात का पता चलेगा हमारे परिवार के सभी मेंबरों को। बाकी घर का जो भी काम होता है, काम के लिए एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का साझा करें, जिससे कि सभी को पता चल सके कि घर में क्या हो रहा है। क्यों? कि अगर हम किसी से नहीं पूछते और हम अपने खुद ही कर लेते हैं तो उसमें एक दूसरे को बुरा लगता है। दूसरी बात यह है कि मान लो हमने कोई भी बात सभी सदस्यों के सामने रखी, तो उस बात का वहीं की वहीं समाधान हो सकता है। प्यार और प्रेम से सारे कार्य हो सकते हैं। अगर हम प्यार से बात करेंगे और उस बात को हम प्यार से रखेंगे तो वहीं की वहीं क्लियर हो जाएगी और सभी की बातों का सम्मान भी रह जाएगा। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम अपने से बड़ों को पूछ लेते हैं तो उसमें बड़ों का भी सम्मान होगा और छोटों का भी सम्मान होगा। विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी को एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होगा। अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो समूह कैसे बनेगा, सब लोग एक साथ कैसे रहेंगे? ये मतभेद ही तो हमारा परिवार बिगड़वा देता है, ये सच झूठ ही तो हमारे परिवार बिगड़वा देता है। इसलिए परिवार के सामने न तो झूठ बोलना है, न कोई भी बात छिपानी है, सारी बातों को एक दूसरे के सामने साझा करना है। जब हम एक दूसरे के सामने सारी बातों को रख देंगे तो फिर उस बात का कोई महत्व नहीं बचेगा, कोई भेदभाव नहीं बचेगा। तो बातचीत योजनाओं के बारे और किसी भी लोगों से हम बात करते हैं, अगर परिवार के साथ सारी बातों को एक साथ रख दें, प्यार प्रेम से रखें। घर की कोई भी बात होती है, चाहे हम 4 मेंबर हैं, 19-20 कोई बात अगर हो भी जाती है तो बाहर के लोगों से साझा ना करें, क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं बताएं। बाहर के लोगों से बताने में आपस में भी फूट पड़ेगी और बाहर वाले भी मजे लेंगे। तो इसीलिए हम बाहर के लोगों को अपने घर की बात क्यों बताने लगे? दोस्तों, आजकल बहुत जल्दी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, बाहर वालों को बीच में ले लेते हैं और वहीं परिवार बिगड़ता हुआ जाता है। बड़ों के अंदर भी इतनी समझदारी नहीं है जो कि हम अपने बहू बच्चों के और अपने बेटी बेटाओं की बातों को बाहर निकालें, क्योंकि बाहर निकालने से मजे लेने वाले 1000 होते हैं, लेकिन तुक्का समझाने वाला, मिटाने वाला कोई नहीं होता। ये आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि विश्वास बनाए रखने से ही हमारे परिवार के संबंध मजबूत होंगे। हमारे परिवार के संबंध एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो मजबूत होंगे। क्यों? परिवार में बातचीत करना और बाहर के लोगों को अगर हम बातों को साझा कर देते हैं तो अपने परिवार की ही बात बिगड़ती है और अपने परिवार में ही विष फैलने लग जाता है। इसीलिए हमें किसी से कोई भी बात अपने घर की नहीं बोलनी चाहिए, बाहर वालों से नहीं बतानी चाहिए, और जो गलतफहमी हो जाती है उसको आपस में ही खुलकर बातचीत करके उसको दूर कर सकते हैं। हम इतना बाहर वालों से बोलेंगे उतना तो आप घर में ही बैठ कर अगर उसका समाधान कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, वहीं की वहीं वो बातें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले तो ये बड़ों के ऊपर निर्भर करता है, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो बड़ों से मैं यही कहना चाहूंगी और हम लोग बड़े यही समझना चाहेंगे कि हम लोग अगर समझदार हैं तो हमारे बच्चे भी समझदार होंगे। बच्चे अगर मान लो कह भी देते हैं तो लेकिन आप बड़े, हम लोग बड़े नहीं बोले कुछ भी, क्योंकि अगर हम बड़े ही बोलेंगे तो हम बच्चों को क्या बोल सकते हैं, फिर हम बच्चों को क्या समझा सकते हैं? इसलिए किसी की भावनाओं और विचारों को महत्व दें, क्योंकि एक दूसरे की इज्जत नहीं बिगाड़ें, एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। एकजुट रहकर ही हम सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखा होगा आपने, एक कहानी थी किताब के अंदर कि 4 लड़के थे और चारों लड़कों से एक एक लकड़ी के गट्ठे मंगवाए थे और चारों लड़के आसानी से ले आए और वो गट्ठे बांध करके एक साथ एक लड़के के ऊपर रख दिया और वो नहीं ले जाया। तो इसी तरीके से ये समाधान समझाया गया उस स्टोरी के द्वारा कि हम 4 हैं तो चारों बांट लेंगे और चारों हम आसानी से कर सकते हैं उस कार्य को। अगर हम अकेले हैं और अकेले उस कार्य को करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वो कार्य अधूरा ही रह जाएगा। तो देखो, द्वेष भाव रखने से कोई तरक्की नहीं हो सकती, वो कभी घर नहीं बन सकता। क्योंकि जब हम द्वेष भाव रखेंगे तो वो घर कैसे बन जाएगा? कोई वन में है, कोई मन में है, कोई तन में है, कोई जन में है, जन इन संसार।
तो ये संसार में जाकर के तो आपका परिवार बिगड़ना ही है। मन में रहेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, तन में भी रखेंगे तो भी सही रहेगा। क्यों कि मन और तन की बातों को अपने परिवार में ही बोल दीजिए, अपने परिवार में बैठ करके बातचीत कर लीजिए। अगर हमारी सारी बातें हम एक दूसरे के सामने, अपने छोटे बड़ों के सामने उस बात को बोल करके और वहीं की वहीं समाधान कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं होती। क्यों कि आप अपने घर में डरते हैं कि कहीं ये हम बात बोलेंगे तो कहीं देवरानी को बुरी नहीं लग जाए, जेठानी को बुरी नहीं लग जाए, माँ को बुरी नहीं लग जाए, और बाहर कहने में आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। तो हम बाहर क्यों बोलें, उस बात को निश्चय पूर्वक होकर के हमें घर में ही बोल देनी चाहिए सभी के सामने। और सबको एक दूसरे की बात सुननी भी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं सुनोगे तो वो आगे से फिर नहीं बोलेगा और वो अपनी बात को बाहर वालों के सामने ही निकालेगा। दोस्तों इसीलिए बाहर वालों के सामने हम बातों को क्यों निकलवाएं, हम अपने घर में ही बैठकर ऐसे हम संस्कार दें अपने बच्चों को कि बेटा जो भी मन की बात होती है, वो चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, जो भी मन की बात होती है हम उस बात को अपने आंखों के सामने कह करके, अपने माँ बाप के सामने कह करके और हम उसको दिल में से निकाल दें और वही की वही उस बात का समाधान हो जाए। क्योंकि हम बात को दिल में रखते हैं तो वो विष फैलता रहता है। अगर हम उस बात का कह करके समाधान कर लेते हैं तो वो विष नहीं कि नहीं खत्म हो जाता है और वो अमृत बहने लग जाता है, खुशी आ जाती है उसके चेहरे पर। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात है, कुछ भी है, आप आपस में बैठ करके उसको सुलझा लीजिए, उसको मन में मत रखिए, उसको दिल के अंदर ना रहने दीजिए और बाहर ना निकालिए। क्योंकि मन मुटाव मत होने दीजिए, मन मुटाव से पहले सारे कार्य अपने पूरे कर लीजिए। क्योंकि जो भी बात हमारे दिल में रह जाती है वो सब मजे बाहर वाले लेते हैं और कुछ नहीं करते। आग लगाने वाले बहुत होते हैं, सुलझाने वाला कोई नहीं होता। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी बातों का समाधान करें और जो भी बात हो उसको अपने परिवार के सामने रख करके उस बात का समाधान जरूर करें। क्योंकि दिल की कही हुई बात हमेशा अच्छी होती है और परिवार में बैठ करके जब हम बातचीत करते हैं तो उसका समाधान जल्दी निकलता है। एक दूसरे की तरक्की से खुश रहना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मान लो 4 भाई हैं, एक तरक्की कर रहा है और एक की नहीं हो रही है, ये तो सब अपने अपने नसीब की बात होती है, तो उसमें चलने की क्या बात है। आप सभी को तो खुश होना चाहिए कि चलो हमारे नसीब का तो नहीं है लेकिन हमारा भाई बहुत नसीब वाला है, हमारा भाई तरक्की कर रहा है। लेकिन यहाँ तो डबल दूसरा हो रहा है, मतभेद हो रहा है कि एक भाई की तरक्की हो रही है तो दूसरा भाई चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि कहते हैं ना, चारों उंगली बराबर की नहीं होती, कोई छोटी होती कोई बड़ी होती है। इसीलिए सब अपने अपने नसीब का लेकर आते हैं। 4 बच्चे की कोख से जन्म जरूर लेते हैं लेकिन नसीब सबका अलग अलग होता है। जैसे जिसने कर्म किए होते हैं वैसा ही वो वहाँ फल भोगता है। तो इसीलिए हमारे चलने से क्या हो जाएगा, हमें तो चलना ही नहीं चाहिए। खुश होंगे हम तो आगे के लिए तरक्की हमारी भी हो सकती है, जलने से हमारी तरक्की नहीं होगी। भाई से भाई चाहे कितना भी दुश्मन हो और उसकी तरक्की को देखकर हम खुश होते हैं तो जरूर हमारे कुछ अपनापन दिखेगा और बाहर वाले भी हमारी इज्जत करेंगे। क्यों कि भाई की तरक्की से अगर छोटा भाई जलता है या बड़ा भाई जलता है तो उसके जलने से कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ समाज वाले मजे लेते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़वाते हैं और आपस में घर बिगड़वाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई से भाई की तरक्की को देख करके ना चलें और ना कुछ कहें और परिवार में अपने प्यार बनाए रखें। और मैं क्या हूँ, जो भी बात है अपने दिल की वो अपनी फैमिली के सामने सारी बातों को रख करके साझा करें, किसी बाहर वाले को साझा ना करें। अगर हमने बाहर वाले को साझा कर दी तो वो तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं है, सिर्फ घर को जलाने आ जाएगा और कुछ नहीं कर सकता। क्या सोचते हैं कि आपके परिवार का मैटर वो मिटा देगा? नहीं करेगा, वो तो सिर्फ और तिल्ली लगा देता है। ये हर जगह की बात है। आजकल के ज़माने में कहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके घर की बात को सुन करके और वो दुख दर्द समझ लेंगे और आपका दुख दर्द मिटा देंगे। मैं तो यहाँ बहुत देख रही हूँ, ऐसा कोई भी आज के इंसान में नहीं मिला मुझे अभी तक, मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन वो ना ही है। इसलिए अपने घर की बातों को बाहर साझा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे कितनी भी लड़ाई हो रही हो आपके परिवार में, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो रही हो, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर जाता, सब अपने आप ही करना पड़ता है, अपने परिवार को ही करना पड़ता है। आप हंसी खुशी में नहीं बैठोगे परिवार के साथ, लेकिन कोई अगर मृत्यु का भागी होता है तो सबसे पहले घर वाला ही जाता है, बाहर वाले बाद में ही आते हैं, वो चाहे कितना भी दुश्मन होता है। तो इस मृत्यु से पहले ही हमारे एकता बनाए रखें और उस बात को हम पहले ही समझ लें और बड़े उस बच्चों को एक साथ बिठा लें और बड़े भी समझें और छोटे भी समझें, तो ये नौबत ही नहीं आए और बाहर वाले मजे ही ना आए। तो दोस्तों इसीलिए आप जल्दी जल्दी से इस बात का समाधान ढूंढें और अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो राधे राधे जरूर लिखें कमेंट्स में और बताएं आप कमेंट्स में कि ये कैसा लगा। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप राधे 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 जरूर लिखें, क्योंकि राधे ही जीवन का सार है, राधे ही परिवार का सार है, जो कुछ है सो राधे ही है। श्री बिहारी जी महाराज हैं। तो आप जरूर हमें राधे राधे लिखिए कमेंट्स में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक्स कीजिए। तो बस इतना ही इसमें, फिर आगे ब्लॉग में मिलते हैं, तो जब तक बाय बाय।